Hello everyone, welcome you all in Law Vita. This is episode 12 of Answer Writing Series. और इस episode 12 में हम लोग Code of Criminal Procedures that is CRPC का एक question cover करेंगे. Introductory part में ही आ जाता है. चैप्टर 3 है ये सीआरपीसी का, कवरिंग द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कि कौन कौन सी अलग अलग क्रिमिनल कोड्स हैं जो कि सीआरपीसी में स्पेसिफाई की हुई हैं और इनके प्रोविजन है सेक्शन 6 से सेक्शन 23 तक. ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर ये सारे ही सेक्शंस वन गो में कवर हो जाएंगे. आंसर पूरा डिटेल्ड है, मतलब इंटायरली कवरिंग ऑल दीज सेक्शंस. हम सारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात करेंगे, उनके जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, उनके सबऑर्डिनेशन की बात करेंगे. पर फिर वही बात, आपका क्वेश्चन जैसे आता है, जितने मार्क्स का आता है, आप उसके हिसाब से आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. ठीक है, मतलब हमें पढ़ना सारा है, फिर क्वेश्चन जो भी आ जाए, ऑब्वियसली कम का आएगा तो कर देना है, पूरा आएगा तो पूरा कर देंगे. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. बहुत बार न्यूमरस टाइम्स क्रिमिनल कोड्स पे क्वेश्चन आया है, तो समझ सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे देखो, हरियाणा जुडिशरी में हाल ही में आया था 2016 में. what are the different criminal courts under CRPC and how is code of session established. तो देखो, हमें हर इंडिविजुअल कोर्ट की डिटेल्स को स्पेसिफिकली भी याद रखना है, क्योंकि देखो कोड ऑफ सेशन जैसे सेक्शन 9 में आता है और सेक्शन 9 खुद में बड़ा है, उसके 6 सब सेक्शन है, सभी इंपॉर्टेंट है. आपने अगर सब पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो. इसका जुरिस्डिक्शन क्या है वो हम बताएंगे, और पावर्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पावर का इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट. सो हम लोग अगले किसी एपिसोड में कवर करेंगे. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ द डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं. आरजेएस में तो बहुत बार आया है द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब स्टेब्लिश हुई, कौन करता है, यू नो हु अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन. दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, कोर्ट्स कौन स्टेब्लिश करता है और उनमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है. तो ये बात और ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखना. ठीक है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेब्लिश करती है कोर्ट को, और उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, देन आरजेएस अगेन द क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, आरजेएस 1986. देखो ये एक बहुत ही एक इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है कई बार. आई एम श्योर ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, 3, 4, 5 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, कि अगर बाई चांस किसी सर्कमस्टांस में सेशन जज अपने ऑफिस में नहीं है, ही लीव्स इज सेशन डिवीजन, और वी कैन से ड्यू टू एनी इंस्टांस वो एब्सेंट हैं. ठीक है, तो और अगर सेशन जज के सामने कोई अर्जेंट एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसे डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, किस सर्कमस्टांस में होगा. ठीक है, तो जब आप सेक्शन 9 के सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे. तो ऑल्दो क्वेश्चन कम मार्क का होगा तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोविजन को लिखना, पर हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ रहे हैं. उसके बाद जैसे कि सीजेएम की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑल्दो ये पावर्स में आएगा, वील डिस्कस इट लेटर. हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, उसके अलावा डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जैसे कैसे कोर्ट्स क्रिएट होती हैं, वेस्ट बंगाल में भी आया है, हाउ द डिफरेंट कोर्ट्स आर स्टेब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन द सबऑर्डिनेशन ऑफ, देखो अब इंडिविजुअली क्वेश्चन आ गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो कर्नाटका जुडिशरी में. तो ये चीज़ हम लोग सेक्शन 23 में डिस्कस करेंगे. तो इस पूरे वीडियो से आपके सारे के सारे ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. हो सकता है कॉन्सेप्ट और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आप देखो ना सेक्शन 6 से 23 सब कुछ कवर होगा, तो हो सकता है लेंथ ज़्यादा हो, बट लेंथ इजंट द मैटर इज द कंटेंट, एंड वील बी प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल. शुरुआत करते हैं हम. आंसर की शुरुआत करेंगे सेक्शन 6 से, क्योंकि सेक्शन 6 ही एक नींव रखता है इस आंसर की. वो बताता है कि कौन कौन सी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं. तो सेक्शन 6 में बताया है अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि हाई कोर्ट सबसे पहला क्रिमिनल कोर्ट है. तो ये एक इंडिविजुअल प्रिलिमिनरी क्वेश्चन भी है कि इंडिया में द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है. सो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट. तो उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ. तो अगर कोई और लॉ फॉर द टाइम बिंग है इन्फोर्समेंट में, तो उसमें भी कोई अगर कोई कोर्ट स्टेब्लिश है एज अ क्रिमिनल कोर्ट, तो वो कोर्ट्स. एंड देर आर 4 क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया. इनके अलावा देर आर 4 क्लासेज. कौन कौन सी हैं? कोड ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 हमें पता चलता है दैट देर आर 6 काइंड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स, कोर्ट स्टेब्लिश अंडर एनी अदर लॉ, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एंड एग्जीक्यूटिव
मजिस्ट्रेट। सेक्शन 7 और 8 क्या बात करते हैं, ऑल्दो वो इसमें कवर नहीं होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो किस तरह से विभाजित है, टेरिटोरियल डिवीजन किस तरह से है। तो सबसे पहले एक स्टेट होता है, स्टेट फिर सेशंस में डिवाइड होता है, सेशंस के अंदर फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में फर्दर सब डिवीजन किया जाता है। तो ये टेरिटोरियल डिवीजन होता है स्टेट का। सेक्शन 8 क्या बात करता है, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की बात करता है। क्लियरली वो बोलता है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एरिया में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस एरिया को एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आपको एक हायरार्की बताते हैं। देखो, अगर आपके एग्जाम में स्पेस है, स्पेस का कोई इशू नहीं है और क्वेश्चन भी बड़े मार्क्स का है, तो ये हायरार्की का चार्ट बनाना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। बहुत अच्छा सा चार्ट है ये। पहले हम लोग जुडिशियल हिरार्की की बात करेंगे एंड देयर आफ्टर द एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तो अपेक्स कोर्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं सेशन जज, है ना। और सेशन जज में आपके एडिशनल सेशन जज अगर अपॉइंट किए गए हैं तो वो बाय इप्सो फैक्टो कवर हो जाएंगे। सेशन जज के नीचे आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन जज तक बात खत्म हो गई। अब CJM और CMM का फर्दर हिरार्की है। CMM में एक तो एडिशनल CJM आ जाएगा, याद रखना। फिर CJM के सबॉर्डिनेट्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर मैटर के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं तो वो भी CJM के सबॉर्डिनेट रहेंगे। सेम पैटर्न फॉलो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, दैट CMM सीनियर हैं, उनके सबॉर्डिनेट होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया जुडिशियल क्रिमिनल कोर्ट्स का हायरार्की। अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव का बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव में टॉप पे रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। इनका जो कंट्रोल ऑफ पावर हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, रादर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर बाकी जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। सो आई होप विद द हायरार्की किस तरह से डिवीजन है, किस तरह से सबऑर्डिनेशन है, उसका क्लैरिटी हो गया होगा। अब हम लोग इंडिविजुअली सारे प्रोविजन डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 से सेक्शन 23 तक, बिगिनिंग विद द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है फॉर एवरी सेशन डिवीजन। अब सेशन डिवीजन क्या है, इसकी डिस्क्लैरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, सेक्शन 7 मैंने आपको समझा दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, और उस सेशन कोर्ट में जो जज प्रिसाइड ओवर करेंगे, जो ऑफिसर प्रिसाइड ओवर करेंगे, वो होंगे सेशन जज, जिन्हें हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ज़रूरत है तो वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। याद रखना, एडिशनल सेशन जज के पास सेम पावर होती है जो कि सेशन जज के पास होती है, लेकिन असिस्टेंट, वर्ड से समझ में आ रहा है, असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो सवाल जो था ऊपर कि अगर इन केस ऑफिस ऑफ सेशन जज अगर वैकेंट हो जाती है, ठीक है, तो हाई कोर्ट किस तरह से अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल करेगा। तो उसमें क्या होगा, उन एप्लीकेशंस को एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि वो इन्हें एट दी रिक्विजाइट सर्कमस्टांसेस उन्हें डिस्पोज ऑफ करें। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज भी अपनी पोस्ट पे नहीं है, वो ऑफिस भी वैकेंट है, तब क्या होगा। देन वहाँ पर भी रेमेडी है, वहाँ पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उस सेशन डिवीजन के, वो उस मैटर को देखेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया 9 क्लॉज 5 ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है, अब बात हो गई कि कौन स्टेब्लिश करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, पर ये होल्ड कहाँ होंगे, इनके ऑफिसेस कहाँ होंगे, वेयर विल बी द सिटिंग ऑफ दीज कोर्ट ऑफ सेशन। तो जनरल रूल तो ये है कि वहाँ पे इनकी सिटिंग होगी जहाँ पे हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेंगे बाय नोटिफिकेशन। लेकिन पर्टिकुलर केस में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोर्ट की सिटिंग उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे जो विच इज़ एट द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस ऑफ द केस, तो फिर वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन अपने अकॉर्डिंगली सिटिंग का प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल था, 6 क्लॉज थे। पहले क्लॉज में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन स्टेब्लिश करती है, सेकेंड क्लॉज में बताया कि सेशन जज को हाई कोर्ट अपॉइंट करता है,
थर्ड में बताया कि अगर हाई कोर्ट को लगता है तो वो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। फोर्थ में बताया कि एक सेशन डिवीजन का सेशन जज दूसरे सेशन डिवीजन के असिस्टेंट सेशन जज के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। फिफ्थ में बताया कि अगर सेशन जज नहीं है अपने पोस्ट पर, ऑफिस यानी कि वैकेंट है, तो अब क्या किया जाएगा। और सिक्स में बताया कि इनकी सिटिंग कहाँ पर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अगला ही सेक्शन असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जज अपॉइंट किए जाएंगे वो सभी सबॉर्डिनेट होंगे सेशन जज के, इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। और इनका क्या पावर्स होंगी या क्या क्या पर्टिकुलर केसेस ये डील करेंगे, बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए रूल सेशन जज बनाएंगे क्योंकि वो उनके सुपीरियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेशन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। सेक्शन 9 द कोड ऑफ सेशन एंड सेशन जज की बात करते हैं और सेक्शन 10 असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपॉइंट होते हैं। सेक्शन 12 में सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं और सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं। लेट्स रीड फर्स्ट सेक्शन 11। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास स्टेब्लिश करते हैं और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। ये बात याद रखना। ऑल्सो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ज़रूरत है कि एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी स्टेब्लिश की जाए, तो उसमें वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेकर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी स्टेब्लिश कर सकती है, आइदर ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्यों की जाती है स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश? भाई कोई पर्टिकुलर केस है, उसमें ज़रूरत है कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन ही अपॉइंट किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ उस मैटर में ही अपना वर्किंग करे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वर्किंग करे। तो इस पर्पज से कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स को स्टेब्लिश करती है। ठीक है, एंड इसमें फिर कंडीशन हो जाती है कि उस एरिया में अगर कोई और भी मजिस्ट्रेट है वो डी बार हो जाएगा, फिर उसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे नहीं फॉलो अप होगा, सिर्फ उस स्पेशल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ही की ही वर्किंग वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इसमें एक और प्रोविजन है, याद रखना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, कि हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो किसी सिविल कोर्ट के जज को भी कन्फर कर सकती है। यानी कि बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट की जो पावर है वो सिविल कोर्ट को कन्फर की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, कवरिंग हियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, सेक्शन 11। अब अगला ही सेक्शन सीजीएम की बात करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो स्टेब्लिश हो गया, अब उसके अंदर अपॉइंटमेंट होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जो कि हाई कोर्ट करेंगे, और अगर उन्हें लगता है तो वो एडिशनल सीजीएम भी अपॉइंट कर सकते हैं। पर चाहे सीजीएम हो चाहे एसीजीएम हो, वो अपॉइंट कहाँ से होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही एक पर्सन को सीजीएम बनाया जाता है, एक पर्सन को एसीजीएम बनाया जाता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और एसीजीएम के पास भी वही सेम पावर होंगी जो कि सीजीएम के पास होती है। और एक और पोस्ट होती है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं। तो हाई कोर्ट जो है उन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से किसी एक को एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे इन अ सब डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेक्शन 13 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखना, एक बात पॉइंट है यहाँ पे, एक फैक्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को, देन हाई कोर्ट किसी, यहाँ पे अब ये मत सोचना कि जैसे ऊपर सीजेएम को या फिर एसडीजेएम को अपॉइंट कहाँ से किया था, एग्जिस्टिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से, नहीं। अब यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट हो रहा है, कहाँ से अपॉइंट हो रहा है? एनी एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं डिफाइन किया, बस इतना बोला कि या तो कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, पर उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो जो कि हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको वो सारी पावर्स दी जाएंगी विच जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास होती है। अगर उनको वो पर्टिकुलर केस सौंपा जाता तो वो किस तरह से उसमें पावर्स एडजुडिकेट करते या अप्लाई करते, तो वो सारी पावर्स उन पे अलॉट की जाती हैं। तो ऐसे मजिस्ट्रेट को हम कहते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें एक और फैक्ट है, याद रखना कि एक टाइम पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। तो इनका मैक्सिमम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम होता है 1 ईयर का।
ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा सेकंड कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया था, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। ठीक है, बहुत ईजी है, आई होप आप लोगों को समझ इजीली आ रहा होगा। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बिगिनिंग विद सेक्शन 16, द कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेने के बाद कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेब्लिश करते हैं हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं, और इनका क्या पावर होगा, क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वो सब इंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक्सटेंड करेगा। वेरी सिंपल। मूविंग फर्दर, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगला ही सेक्शन है, सेक्शन 17। तो हाई कोर्ट एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी और कोर्ट को लगता है तो वो एज अ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स में ही अपॉइंट किया जाएगा। और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी सेम पावर होंगी जो कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होती है। अगला सेक्शन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इट इज़ एज सिमिलर टू सेक्शन 13। देखो बिल्कुल सेम है यहाँ पे कि वही वाली बात अगेन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट किसी भी एग्जिस्टिंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करेंगे एज अ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन दैट पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया, और उनके ऊपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स जो है अलॉट कर दी जाएंगी, और उन्हें भी 1 साल के पीरियड के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन पूरा सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज ऑफ एरिया। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये। चलिए थर्ड कैटेगरी भी हो गई। देखो पहली थी सेशन कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरी थी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड कैटेगरी थी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब फोर्थ कैटेगरी है, एंड दिस इज द लास्ट कैटेगरी फॉर योर आंसर। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है दैट इलैबोरेट द डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स एज प्रोवाइडेड अंडर CRPC, तो आंसर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 20 में प्रोवाइडेड है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को याद रखना, हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज फॉर एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया। और जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसमें से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DM है, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ADM यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है। दे विल हैव द सेम पावर ऑफ DM। क्लॉज 4A सेक्शन 20 में 2005 में ऐड किया गया था बाय द CRPC अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रोवाइड करता है कि आइदर बाय स्पेशल और बाय जनरल ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपॉइंटमेंट की जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की पावर है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देंगी इन कंसर्न ऑफ SDM, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि DM अपॉइंट करे तो DM को वो पावर कन्फर कर सकते हैं। तो ये क्लॉज 4A बात करता है। एंड द लास्ट क्लॉज जो कि सेक्शन 20 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दे सकते हैं इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये क्लॉज 5 है, ये क्लॉज 5 है। इन्हें याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी कन्फर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इस एक ही सेक्शन में DM की भी बात है, ADM की भी बात है, आपके SDM की भी बात है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस की भी बात है। ठीक है, एंड द लास्ट प्रोविजन हियर इज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21। इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर उन्हें लगता है ज़रूरत है फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया और एनी पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केसेस इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये होते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर इन रिगार्ड्स टू द डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स खत्म हो गया। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब ऑल्दो मैं अभी आपको आगे वीडियो हमारा खत्म नहीं हुआ है, हम लोकल जुरिस्डिक्शन और सबऑर्डिनेशन की भी बात इसमें करेंगे क्योंकि वो सेक्शन 6 से 23 तक कवर हो रहा है। क्योंकि अगर आपका जैसे क्वेश्चन अगर आएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन बताओ या एग्जीक्यूटिव का बताओ, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम पावर तो हाई कोर्ट की ही है, तो हाई कोर्ट की कंट्रोल के अंदर CJM जो होते हैं, जो कि सेक्शन 12 में अपॉइंट किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट,
वो डिफाइन करते हैं कि बाकी जितने भी मजिस्ट्रेट आइदर सेक्शन 11 में जो अपॉइंट किए गए या 13 में जो अपॉइंट किए गए, उनका लोकल लिमिट्स क्या होगा ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, कितने एरिया के अंदर वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो CJM डिफाइन करते हैं द लिमिट्स ऑफ एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट्स अपॉइंटेड इन सेक्शन 11 13। बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सबके जुरिस्डिक्शन को CJM डिफाइन करते हैं। बेसिकली जनरल रूल ये है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी सिटिंग्स वहाँ पे करते हैं जिस लोकल एरिया में उन्हें अपॉइंट किया गया है, यानी जिस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, तो उसमें वो कहीं पे भी अपनी सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर कोई स्पेसिफिकली प्रोवाइड ना किया गया हो बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर, तो जनरल रूल ये है कि हर मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन और पावर एक्सटेंड करेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जल्दी से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के सेक्शंस कहाँ से थे? सेक्शन 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है और सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो उसका अगला सेक्शन 22 ही लोकल जुरिस्डिक्शन बताता है। तो ये कहता है सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे था हाई कोर्ट, यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जो DM है, DM बाकी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड अगर कोई स्पेसिफिकली प्रोवाइड ना हो तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर है वो इंटायर डिस्ट्रिक्ट में रन करता है और एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये हो गया जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन। आंसर आएगा, आप लिख सकते हो, मुझे पता है। अब लास्ट हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, द सबऑर्डिनेशन ऑफ क्रिमिनल कोड। जैसे ऊपर आपने देखा होगा कर्नाटक जुडिशरी में क्वेश्चन आया था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन बताओ, तो आई एम श्योर वो क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का ही होगा, तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। बिगिनिंग विद सेक्शन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो 14 में लोकल जुरिस्डिक्शन था ना, उसका अगला ही सेक्शन 15 इसके सबऑर्डिनेशन की बात करता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो सबसे टॉप अथॉरिटी है सेशन जज, उनके नीचे आते हैं CJM और उनके नीचे आते हैं बाकी सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो उसमें हमने सेक्शन 18 तक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा था। उसके नेक्स्ट सेक्शन 19 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो इसमें आएगा सेशन जज, उनके अंडर आएंगे सबऑर्डिनेशन में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सबसे लास्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड द लास्ट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये सेक्शन 23 में है। आफ्टर 22 में लोकल जुरिस्डिक्शन था, उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो सबसे टॉप पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और ADM दोनों आ जाते हैं। उनके अंडर आएंगे ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं, एंड उनके अंडर में आएंगे ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन अ सब डिवीजन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना SDM भी आ जाएगा, और लेकिन इनके नीचे आएंगे ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन अ सब डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, पूरा आंसर हो गया। सेक्शन 6 to 23 सब कवर हो गया, 23 लास्ट सेक्शन हो गया। 24, 25 है वो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, सेपरेट क्वेश्चन है, वो चीज़ हम लोग किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। सो राइट, ये हो गया हमारा आज का एपिसोड। थोड़ा लंबा हो सकता है पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर। क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, चलो सम अप करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और चलिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।